एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि बीजेपी और कांग्रेस को एक ही सिक्के का दो पहलू बताते रहे हैं, लेकिन उनको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान चल रहा है। विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की, जिस दिन मैंने कहा कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, देश के ओबीसी वर्ग को पता लगना चाहिए उनकी हिंदुस्तान में कितनी आबादी है और उनकी सरकार में कितनी भागीदारी है, उस दिन से नरेंद्र मोदी जी ने नया भाषण देना शुरू कर दिया। नया भाषण पहली बार मैंने सुना नरेंद्र मोदी जी का ऐसा भाषण। पहले कहते थे, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? याद है? हर भाषण में नरेंद्र मोदी ओबीसी, नरेंद्र मोदी ओबीसी, नरेंद्र मोदी ओबीसी। मैंने कहा जाति जनगणना होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, जी न्यूज।